अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिज़वान अब्बासी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। और सबसे पहले बात करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको जो भी नया नई वीडियो आएगी इसका आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफ़ अली ज़रदारी की। आसिफ़ अली ज़रदारी ने जो गुज़श्ता दिनों हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया है, उससे काफ़ी उनके दरमियान बाप बेटा के दरमियान चपकलिश पैदा हो गई है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो दुबई के लिए रवाना हो गए और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा ज़रदारी साहब ने कि ये जो जवान नस्ल है, ये कहती है कि जो बाबे हो गए उनको कोई पता नहीं है, वो नहीं जानते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो 4P है उसका जो चेयरमैन हूँ मैं हूँ और 3P जो है उसका चेयरमैन बिलावल है और टिकट भी मैं इशू करता हूँ और बिलावल को भी जो टिकट है वो मैं ही दूँगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि जवान खून है, अगर मैं उससे कहूँगा कि ये बातें करना छोड़ दो, तो वो सियासत ही छोड़ जाएगा और मैं फिर क्या करूँगा। तो बिलावल भुट्टो साहब तो चले गए हैं दुबई, तो ये अभी ज़रदारी साहब भी दुबई चले गए हैं। तो उनकी उधर मुलाकात मुतवक्को है, हो सकता है फैमिली के सारे अफ़राद उधर बैठे हैं, बिलावल भुट्टो की बहनें भी उधर मौजूद हैं, तो सब बैठकर इस मामले को देखेंगे। बहरहाल उस इंटरव्यू के बाद काफ़ी जो है ना उनके लिए उसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू सुना, उसके बाद वो दुबई के लिए रवाना हो गए और चपकलिश की सूरत हाल पैदा हो गई। और जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं मेयर कराची, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, जो वो बिलावल भुट्टो दुबई गए हैं, उनसे उनका पहले से प्रोग्राम है और ना ही उन्होंने ये इंटरव्यू सुनने के बाद ये फ़ैसला किया है कि वो दुबई जा रहे हैं। सिर्फ़ उन्होंने डीपी चेंज किए और डीपी चेंज करने से ये कुछ नहीं होता। ये वहाँ जो कराची के मेयर हैं उनका कहना था। तो इसके बाद बात करते हैं इमरान खान साहब के लिए। उनको 28 नवंबर को अदालत में पेश किया जा रहा है और उनको और शाह महमूद कुरैशी को, और ये ज़राए के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ियों में उनको लेके आया जाएगा और हथकड़ियाँ भी उनके साथ लगी होंगी। तो पुलिस ने बाकायदा अभी से इंतज़ामात शुरू कर दिए हैं कि कोई भी अगर उसमें कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसको सख्ती से उसके साथ निपटा जाएगा। तो इस सिलसिले में जो मेरे पीटीआई के दोस्त हैं, पिंडी इस्लामाबाद के जो कारकुन हैं पीटीआई के, उनसे गुज़ारिश है कि आप घरों में ही रहें, क्योंकि और मामलात ख़राब हो जाएँगे। पहले देखें 9 मई के वाक़यात के बाद क्या हुआ, उनकी पार्टी ज़ेर-ए-ताब चली गई, उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो चेयरमैन हैं और जो भी सरकर्दा रहनुमा हैं गिरफ़्तार हैं और ज़्यादा तो तितर-बितर होके छोड़ गए पार्टी को। तो इसलिए आप जो है ना वो कानून को हाथ में ना लें और जो अदालतों में केस चल रहा है उनको उनके मुताबिक काम करने दिया जाए ताकि हालात बेहतर हो जाएँ। इसके लिए इससे पीटीआई के लिए भी हालात बेहतर होंगे, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। जो अभी तक 9 मई के वाक़यात में कितना अरसा हो गया है, लेकिन बाज़ जो नौजवान हैं अभी तक पाबंद सलासिल हैं और उनके माँ-बाप उनकी राहें देख रहे हैं। और ख़ासकर मेरे जो पीटीआई के कारकुनों के वालिदैन हैं, उनसे गुज़ारिश है कि अपने बच्चों को घर ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आके कोई मामलात ख़राब भी हो सकते हैं, कोई किसी की शरारत भी हो सकती है। कोई एक अगर पत्थर भी चल गया या एक लाठी भी चल गई तो फिर मामलात पहले जैसे हो जाएँगे। तो इसलिए वालिदैन से गुज़ारिश है कि अपने बच्चों को मना करें और बच्चों से गुज़ारिश है कि वो अपने वालिदैन का कहा मानें और बाहर ना निकलें। तो इसके बाद एक किताब भी एक आई है, रेहाम खान के बाद एक और जो एक्ट्रेस हैं, कोयटा से उनका ताल्लुक़ है, उनकी किताब आई है हाजरा खान। तो उन्होंने भी इस किताब में इमरान खान के साथ जो उनके ताल्लुकात रहे हैं इस पर उन्होंने लिखा है और 40% जो इमरान खान के मुतालिक लिखा है और 60% वो जो अपने उनके मामलात हैं, घरेलू ज़िंदगी है उसके बारे में उन्होंने किताब में लिखा है। ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस किताब पर और ना ही करनी चाहिए, बल्कि क्योंकि जो मेरे ज़्यादा दोस्त भी इलाक़ कर रहे हैं वो इसकी पूरी डिटेल इसमें बता रहे हैं। तो बच्चे भी चैनल देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो उनके सामने अगर ये वाली वीडियो आ जाए तो मुश्किल हो जाता है और कोई फ़ैमिली भी साथ बैठ के ऐसी वीडियो नहीं दे सकती। तो बच्चों से गुज़ारिश है और उनके वालिदैन से गुज़ारिश है कि इस किस्म की वीडियो तक बच्चों की रसाई ना होने दें,
ताकि उनके जो है ना वो ज़हन पे ऐसा असर ना पड़े, जिनसे कल मुस्तकबिल में, क्योंकि उन्होंने ही भाग-दौड़ सँभालनी है, तो उनको भी अपने जो है ना फ्यूचर में जाके उनको ऐसी मामलात से दूर रखें तो बेहतर होगा। तो इसके बाद एक न्यूज़ ये आ रही है कि मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जो है ना काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं। उनका और मियाँ लतीफ़ साहब का जो है ना केस चल रहा था। तो उन्होंने इश्तिहाल पसंदाना गुफ्तगू की थी उन पर, उनको नोटिस भेजा गया, वो अदालत में पेश नहीं हुई और अदालत ने उनके नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। तो इसके बाद नवाज़ शरीफ की बात कर लेते हैं। नवाज़ शरीफ आज सियालकोट गए, ख्वाजा आसिफ़ साहब के घर पे उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ़ से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। उन्होंने ये भी कहा कि जजेस को क्या ज़रूरत थी, मेरी 2017 में अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, महंगाई कम थी, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे थी, रोज़गार मिल रहा था, सी पैक का काम चल रहा था। तो कोई उनके ख़िलाफ़, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी ने साज़िश की, और साज़िश का आज ये नतीजा देख लें कि मुल्क के हालात क्या हैं, और जिसको लाया गया उसने मुल्क के लिए क्या किया। तो उन्होंने तकरीब से ख़िताब किया, साथ में उनके सियालकोट से जो ख्वाजा आसिफ़ साहब हैं वो भी उनके साथ थे, उन्होंने भी तकरीब से ख़िताब किया। तो नवाज़ शरीफ अभी तक ख़ामोश हैं, वो भी, नवाज़ शरीफ का भी अदालतों के फ़ैसलों पे उनकी भी सियासत आगे मुनहसर है कि अदालतें क्या फ़ैसले करती हैं। तो थोड़ी बहुत वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं। एक मरी गए हुए थे पिछले दिनों, उन्होंने उधर भी ख़िताब किया कारकुनों से, फिर आज सियालकोट गए हैं। तो वो भी वेट कर रहे हैं, वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। तो देखिए आगे क्या होगा। तो इमरान खान का मुस्तकबिल भी जो है वो भी अदालतों के महरूम मिन्नत है। एक पीटीआई के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि ये भी ज़राए बता रहे हैं कि चौधरी सरवर खान साहब जो है ना वो दोबारा पर तोल रहे हैं कि पीटीआई में जॉइन हो जाएँ, उनकी जॉइनिंग हो जाए। वो अभी यूके में हैं। पहले तो इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे, लेकिन ज़राए ने बताया कि अभी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। शायद वो चंद दिनों में या हफ्ते में वो पीटीआई जॉइन कर लें। और ये भी सुनने में आया कि उनको ज़्यादा दबाव जो उनके साहबज़ादे हैं लंदन में जो उधर सियासत करते हैं, वो उनकी तरफ से आया है। और ताकि वो पे पे वाज़ेह रहे कि उन्होंने मुस्लिम लीग काफ को जॉइन कर लिया था। तो जॉइन करने के बाद फिर उन्होंने वो उसके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र उनको बना दिया गया था। मुस्लिम लीग काफ में तो टोटल शायद 5 या 6 बंदे हैं, उनका वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बन गए थे। लेकिन अब वो सुना है कि वो ज़राए ने बताया कि वो तैयार है, इस 90% वो उनकी तैयारी है कि वो पीटीआई जॉइन कर लें। तो देखें आगे क्या होता है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अगले वीलॉग में फिर हाज़िर होऊँगा। चलते-चलते आपसे एक दफ़ा फिर गुज़ारिश है कि मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अपना ख़्याल रखें, अपने साथ रहने वाले जो लोग आपके साथ हैं उनका ख़्याल रखें, जो लोग आपके साथ रहते हैं उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखें। अगर कोई हक़दार है तो उसकी थोड़ी बहुत मदद भी किया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।